किसानों को लेकर कर्ज माफी का जो फैसला होने वाला है उस पर एबीपी न्यूज आपको बड़ी जानकारी दे रहा है। तकरीबन 1 लाख रुपए किसानों का माफ किया जा सकता है। किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। गलती है। आप सबको मेरा प्रणाम और सादर नमस्कार। देखिए, अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं कुछ घोषणाएं आपके सामने रखना चाहती हूं जो कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में मध्य की है। उसके बाद मैं अपना भाषण शुरू करूंगी। महिलाओं के लिए आपने सुना होगा कि प्रतिमाह 1500 रुपए सरकार आने पर हम दिलवाएंगे। गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए बनाएंगे। आज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार धान के लिए 2400 से अधिक दे रही है। धान के लिए समर्थन मूल्य आपको 2400 मिलेगा। किसान के कर्ज माफ करने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया था जब सरकार बनी थी। फिर आप सबको मालूम है कि उसका क्या हुआ, सरकार को किस तरह से गिराया गया। लेकिन वो काम हम फिर से शुरू करेंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के कर्ज माफ करना शुरू करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ होगी, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ होगी, मतलब आधी होगी। पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। आप सब इसके बारे में मैं थोड़ी लंबी चर्चा बाद में करूंगी। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली मुफ्त मिलेगी। ओबीसी के लिए आरक्षण 27% का किया जाएगा। जाति जनगणना आपके प्रदेश में हम कराएंगे। 2 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में निशुल्क मतलब 100% आपको छूट मिलेगी फीस के भरने के लिए। तो प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हैं वो निशुल्क हो जाएंगी। परिवार सहित 25 लाख रुपए तक का बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा। ये भी आज कांग्रेस के प्रदेशों में हो रहा है। राजस्थान में 25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है। पढ़ो और पढ़ाओ योजना है जो कांग्रेस कह रही है कि करेगी। इसमें कक्षा 1 से 12 तक निशुल्क शिक्षा होगी। कक्षा 1 से 12 तक जो बच्चे स्कूल में भर्ती होंगे और जो पढ़ाई के लिए जाएंगे उनको हर महीने 500 से लेकर 1500 रुपए उनके परिवारों को दिए जाएंगे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और जो स्कूल का सामान है वो खरीदने के लिए। तो देखिए, ये थी घोषणाएं। अब घोषणाएं तो सब करते हैं कि नहीं? भाजपा वाले भी करते हैं। कितनी घोषणाएं की हैं उन्होंने यहाँ? 22,000। कभी उनके नेता आए ना तो पूछ लीजिए, किसी को भी 22,000 घोषणाएं अगर याद हो खड़े होके सुना दे, है ना? पब्लिक को तो याद नहीं है। मैं तो कहती हूँ नेताओं को भी याद नहीं रह सकती है, क्योंकि वो कुछ अलग तरह की घोषणाएं होती हैं। वो खोखली घोषणाएं हैं जो चुनाव के समय की जाती हैं। जैसे आपकी जो लाडली योजना है बहनों, बताइए 18 सालों से सरकार है तो 2 महीने पहले क्यों की है घोषणा? क्या 2 महीने पहले से, जब 18 सालों से आप गरीबी और संकट का सामना नहीं कर रहे थे? तो ये लोग जो घोषणाएं करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि भाई जनता को हम बेवकूफ बना सकते हैं। जनता को, पब्लिक को क्या नहीं कहा इन्होंने? आपको कहा कि आपको रोजगार दिलवाएंगे, बताइए मिले? हाथ उठा लो जिसको रोजगार दिया है। 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए। 21 रोजगार। वहां बगल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। पूरे देश भर में सबसे कम बेरोजगारी का दर छत्तीसगढ़ में है। यहां 18 सालों से सरकार में 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। कोई स्कूल या कॉलेज खोला है? बंद किए। 7,000 से अधिक स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं। अस्पतालों में सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा। बताइए, बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाना पड़ता है? प्राइवेट में जाते हैं कि सरकारी अस्पताल में? कहाँ? प्राइवेट के में जाने के लिए पैसे कहाँ हैं? कमाई ही नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधाओं में जितने भी अस्पताल है, स्वास्थ्य सुविधाएं मध्य प्रदेश की हर स्तर पे अगर आप उसको देखेंगे, हर स्तर पे पद खाली पड़े हैं। पद खाली है।
अब नौजवानों हाथ उठाओ भाई, पढ़ाई कितनी की है तुम लोगों ने? सबने की है? सबने की है लगभग। आजकल तो सबसे गरीब परिवार में सबसे पहले बच्चे को पढ़ाते हैं। कैसे भी मेहनत कर ले, दिन रात खेती में मेहनत कर ले, कहाँ भी कर ले, ये सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज होती है हर परिवार के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें ताकि रोजगार मिल जाए। यहाँ परिस्थितियां ये हैं कि तमाम बच्चे पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हो आप। भर्ती की परीक्षाएं देते हो, क्या होता है? घोटाला होता है, रोजगार नहीं मिलता। पढ़ते हो, लिखते हो, फीस भरते हो, प्राइवेट में ट्यूशन लेते हो, फिर भी कुछ नहीं मिलता। ये परिस्थितियां हैं और आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया गया। इन्होंने कहा था महंगाई घटाएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। बताइए, किसानों की आय दुगनी हुई? महंगाई बढ़ी है कि घटी है? अभी धनतेरस था, बर्तन खरीद पाए थे? ये ऐसा होना चाहिए कि त्योहार आ रहा है और घबराहट हो कि भाई त्योहार आ रहा है, लिपाई पुताई करनी है, खाना बनाना है मेहमानों के लिए, पटाखे खरीदने बच्चों के लिए, और घबराहट होनी चाहिए कि कैसे करेंगे। ये परिस्थितियां हो गई हैं आपकी। यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। किसानों को देखिए, खाद, बीज, ट्रैक्टर, हर चीज पे टैक्स, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, आपको कोई राहत नहीं। आपके कर्ज माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। अडानी जी के कर्ज धड़ाधड़ माफ कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ माफ हो रहे हैं। ये परिस्थितियां आपकी। अब किसानों की बात देखिए, यूरिया की क्या हालात है? यूरिया को लेने के लिए या मिलने के लिए क्या हालात है? लंबी लंबी कतार है कि नहीं है? आपको मालूम है गोदाम में यूरिया के बोरे हैं। अभी हाल ही में अखबारों में आया था कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने वितरण बंद कर दिया है। अब अखबारों में बहुत चीजें आती हैं, ये मुझे लगा कि आपके सामने मुझे रखनी चाहिए कि मैंने पढ़ा कि इसीलिए बंद किया है इनका वितरण क्योंकि इस पे मोदी जी की फोटो चिपका दी, और मोदी जी की फोटो चुनाव के समय चिपका दी तो चुनाव आयोग ने कहा भाई इस समय आप नहीं बांट सकते। तो किसान त्रस्त है, परेशान है, पूरा सीजन निकल जाएगा, वो खेती में खाद नहीं डाल सकता। वो जाता है खाद लेने के लिए तो या तो खाद मिलती नहीं है या उसे कहा जाता है कि पहले अपना कर्ज भरो। तो क्या करेगा किसान? महंगाई से परेशान है। जैसे मैंने कहा, डीजल, पेट्रोल, टैक्स, सब कुछ, जितनी भी चीजें हैं, ट्रैक्टर है, खाद है, कुछ भी है उस पर टैक्स है। डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो गए, ऊपर से खाद नहीं मिलता। तो क्या करेगा? और कब तक आप इन परिस्थितियों को सहते रहोगे? आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है, आपका जीवन निकला जा रहा है। आप जितने भी आपके सपने हैं, आप जो काम करना चाह रहे थे, अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाह रहे थे, उनको आपको परे करना पड़ रहा है। और देखिए, दरअसल एक बात समझ लीजिए, इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे तो देखो, यूपी वालों के, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए। काम है,
कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं। कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चलिए, विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी। एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की